वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हर मनुष्य जो है ये सोचता है उसको पुत्र कैसे हो। आप सभी लोग भी सोचते होंगे, आप लोग भी सोचते हैं, जो भी है सब सोचता है कि हमें पुत्र कैसे हो, और पुत्र की प्राप्ति के उपाय हम आज बता रहे हैं आप लोगों से। पुत्र प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं उन उपायों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिसका प्रयोग करने से पुत्र संतान की प्राप्ति संभव हो सकती है। यह ऐसे मान्यता किंतु अत्यंत उपयोगी उपाय है जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति भी आसानी के साथ कर सकता है और उससे लाभ भी प्राप्त कर सकता है। यहां पहले मैं पुंसवन संस्कार के शुभ मुहूर्त की चर्चा करूंगा और फिर उपाय बताऊंगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य हमेशा शुभ फलदायी होता है। तो गर्भधान के तीसरे मास में रविवार, ध्यान से सुनिएगा, गर्भधान के तीसरे मास में 1, 2, 3 तीसरे मास में रविवार, मंगलवार अथवा गुरुवार को मृगशिरा, मूल, पुष्य, श्रवण, पुनर्वसु और हस्त नक्षत्र में किसी भी नक्षत्र में जो बताया, कौन कौन, मृगशिरा, मूल, पुष्य, श्रवण, पुनर्वसु और हस्त। तो नक्षत्र जो है, इन नक्षत्रों में एकम, दूज, तीज, पंचमी, सप्तमी, दशमी और एकादशी अथवा त्रियोदशी तिथियों में से गर्भ के मास स्वामी के बलिष्ठ होने पर गर्भधान के समय से छठे अथवा आठवें मास में शुभ ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में हो तथा पाप ग्रह त्रिषडाय भाव अर्थात 3, 6 अथवा 11 भाव में हो तो पुंसवन संस्कार करना अति शुभ माना जाता है। तो गर्भधान के 8वें मास में श्रवण, रोहिणी एवं पुष्य नक्षत्र में किसी भी शुभ लग्न अर्थात 2, 3, 4, 6, 7, 9 अथवा 12 में से किसी लग्न में शुभ ग्रह होने पर, विशेषकर अष्टम भाव शुभ एवं पाप रहित होने पर भगवान श्री हरि का पूजन अवश्य करना चाहिए। यह पूजन गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए करना चाहिए, सामान्य उपाय है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बता रहा हूं जिससे पुंसवन संस्कार के समय अथवा संस्कार से पहले करने पर आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त हो। तो गर्भधान से कम 6 माह पहले, ध्यान दीजिएगा, गर्भधान से पहले कम से कम 6 माह पहले विधि से देवगुरु बृहस्पति का व्रत एवं पूजन आरंभ कर देना चाहिए। जन्माष्टमी की रात्रि में किसी भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में विधि विधान से एक खिलौना झूला अवश्य अर्पित करना चाहिए। और किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को अपने मिलने वाले से किसी ऐसी महिला, वह महिला किसी भी जाति की हो सकती है,
को भोजन के लिए आमंत्रित करें, जिसके विवाह के 2 वर्ष के अंदर ही प्रथम संतान के रूप में पुत्र को जन्म दिया। आप उनसे निवेदन करें कि वह लाल वस्त्र ही धारण करके आए, वह लाल वस्त्र ही धारण करके, और उस दिन आप भी लाल वस्त्र ही धारण करें। अब आप उस महिला को अपने हाथ से तिलक बिंदी करें और भोजन ग्रहण करने के लिए निवेदन करें। अब भोजन के पश्चात उसको कोई भी वस्त्र एवं नगद उपहार अवश्य दें। उसके शिशु के लिए भी वस्त्र एवं खिलौने उपहार में दें। पुत्र प्राप्ति के लिए अश्विन मास की नवरात्रि की 9वीं तिथि को आप किसी भी शक्ति मंदिर में अपनी इच्छा पूर्ति कि निवेदन के साथ मां शक्ति का पूजन कर लाल वस्त्र और भोग अर्पित करें। भोग में केसर की खीर अवश्य रखें, ध्यान दीजिएगा, तथा 1 जल का नारियल भी अर्पित करें। मां के चरणों में नारियल को अपने पति के हाथों से अर्पित कराएं। आप भोग को कन्याओं को वितरित करने के साथ स्वयं भी ग्रहण करें। गर्भधान से पहले अपने निवास में भगवान सत्यनारायण की कथा करवाकर अवश्य ही लाभान्वित हो सकते हैं। यह उपाय आप शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से आरंभ करें। किसी मंदिर के बाहर लगातार 8 शनिवार 11-11 अपाहिज तथा विकलांग लोगों को सरसों के तेल से निर्मित भोज्य सामग्री का वितरण करें। स्वयं के कक्ष में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का तस्वीर अवश्य लगाएं। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ भी आपको लाभान्वित कर सकता है। तो ऐसा आप उपाय करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी।